किसके खिलाफ बगावत कर रहे हो? भारत माँ की आज़ादी के लिए इस देश का बच्चा बच्चा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने और अपना सर कटवाने को तैयार है। और मैं तो सिर्फ 15 साल का हूँ। सोचो मेरे अंदर आज़ादी का कितना जज्बा होगा। You stupid Indian child! तुम आज़ादी का सपना देखना बंद कर दो वरना हम तुमको फांसी पे लटका देगा। जो बसंती चोला पहनकर जान हथेली पर लेकर निकलते हैं उन्हें फांसी के फंदे का खौफ नहीं होता है। और रही बात आज़ादी के सपने की, सपने तो अब ब्रिटिश हुकूमत देख रही है हम पर और राज करने के, क्योंकि अब हम आज़ादी लेकर रहेंगे। तुम्हें ब्रिटिश हुकूमत की ताकत मालूम है? हमारे पास गोले, तोपे हैं, बारूद, बंदूकें हैं। तुम्हारे पास क्या है? लाठी? हमारे पास तुम्हारी बंदूकों की गोलियां सीने पर खाने वाले नौजवान हैं। गोली मारकर कोई उसके इरादों को तोड़ेगा तो उसकी बेवकूफी पर हंसी तो आएगी ही ना। इसे अभी क्या अभी मेरे सामने गोली मारे जाए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। भारत माँ को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि मैं भारत माँ की आज़ादी के लिए अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन आज के बाद इन अंग्रेजों के हाथ जिंदा कभी नहीं आऊंगा। आज से मैं इनकी गुलामी और इनकी हुकूमत से आजाद रहूंगा। भारत माता की जय। अच्छा पंडित जी, अंग्रेजों की पुलिस आपको ढूंढ रही है। आपको ये देश छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाना चाहिए। नहीं सुखदेवराज, मैं अपने साथियों को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। हमारे साथी भगत, सुखदेव और राजगुरु जेल में हैं। उन्हें फांसी की सजा मिली। लेकिन पंडित जी हमने क्या कुछ नहीं सुखदेवराज। अगर इस क्रांतिकारी आंदोलन को जिंदा रखना है तो हमें भगत सिंह को बचाना होगा। उसके लिए हमें गोलियां भी खानी पड़े तो हम खाएंगे जी। क्या सुखदेवराज, मैं गोली को मारकर तुम्हें अपनी आपको कोई रखिए, हम साथ रहेंगे। सुखदेवराज, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे। आजाद ही रहेंगे। क्या सुखदेवराज। चंद्रशेखर, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। तुम्हारा बच के निकलना नामुमकिन है। अपने आप को सरेंडर कर दो, वरना ऐसी मौत मारे जाओगे कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी शक्ल पहचान नहीं पाएंगे। आजाद हूँ, आजाद था और हमेशा आजाद ही रहूंगा।